दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन अगर आपने करना अभी तक शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट में जो है वो आपको देखने को मिला और 29 अगस्त तक जो है वो आपने फॉर्म भरे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन तभी स्टार्ट कर दी थी, इवन बहुत सारे लोग तो पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस डाउट में है कि अभी भी प्रिपरेशन शुरू करी जाए या ना करी जाए। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी थोड़ा सा डरे सहमे से महसूस कर रहे हैं कि अब तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, समय निकल गया और अब आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे देरी हो गई है प्रिपरेशन करने में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक आइडिया दे दूंगा, रफ आइडिया, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प आपको मिलेगी। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पर पहला स्टेज का जो सीबीटी होने वाला है 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी को क्लियर करने के बाद आपको सेकंड स्टेज सीबीटी में टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, एनवायरमेंट इन्वॉल्व है, इसके अलावा जनरल साइंस भी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी की प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज में भी वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन पहले फर्स्ट स्टेज क्लियर करना आवश्यक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट देखा जा रहा है कि सर एग्जामिनेशन कब तक होगा, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि अप्रोक्सीमेटली जनवरी फरवरी में आसपास जो है फर्स्ट स्टेज सीबीटी हो सकता है। जनवरी लास्ट वीक कह लीजिए या फरवरी फर्स्ट वीक कह लीजिए। फिर उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा और आपका सेकंड स्टेज सीबीटी जो है वो हो जाएगा। ऐसा ही 2019 में भी हुआ था। तो सभी लोगों को मैं बता दूं कि अप्रोक्सीमेट अभी से लेकर देखा जाए तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी लगभग 4 महीने का समय है, जिसमें आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं और आराम से सारा का सारा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है। लेकिन एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए आपको एक अच्छा खासे टाइम की आवश्यकता होती है। तो अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर अभी भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आज लगभग जो भी डेट है, आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय से लगभग 4 महीने का समय आपको मिलता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आराम से फिनिश किया जा सकता है। हालांकि रीजनिंग में इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग की प्रैक्टिस आप हमेशा से करते आए हैं एसएससी जेईई की प्रिपरेशन को लेकर, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में रीजनिंग तो पूछी ही जाती है। लेकिन अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आपका लगभग 1 से 1.5 साल की रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन करने की। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज अगर जनरल साइंस की बात की जाए तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर जो मैम है, वो आपको बायोलॉजी की मैम जो सतप्रीत मैम है, उन्होंने पीड क्लासेस में बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लाइफ साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस भी रिस्पेक्टिवली आपकी होने वाली है। तो अगर आप रेगुलर कम से कम 4 घंटे की एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल क्लासेस अटेंड करते हो तो आप आराम से सिलेबस को बिफोर एग्जामिनेशन फिनिश कर लोगे। आइए मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी जेईई का टेक्निकल सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल सिलेबस है उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें अगर बात की जाए तो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि है आपका, यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो ये नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि सिलेबस में दिया है। इसके बाद है आपका सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट्स एंड इसके अलावा एसी फंडामेंटल्स। These 4 topics comes under the subjects of basic electrical। ये 4 टॉपिक आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो मेजरमेंट, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, मेजरमेंट सब्जेक्ट है जो कि, तो ये आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा ये आपका थर्ड सब्जेक्ट हो गया, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया। इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे आपका ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप सिंक्रोनस मशीन्स भी पढ़ते हैं, इसके अलावा बाकी सारी मशीन्स भी पढ़ते हैं। तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका पावर सिस्टम्स हो गया, और अगर हम 5वें सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, एंड अगर 6ठे सब्जेक्ट की बात की जाए तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, एंड 7वें सब्जेक्ट आपकी बात की जाए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये लगभग 7 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, और अगर आप देखोगे तो इनको नंबर ऑफ आवर्स
कितना चाहिए पढ़ने के लिए, जो एक्चुअली में पेड क्लासेस में रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फैकल्टी को पढ़ाने के लिए, और आपको पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकली अच्छा से खत्म करने के लिए एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ खत्म करने के लिए, तो लगभग आपको रिक्वायरमेंट होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ईएमएफटी बेसिक्स भी इंक्लूड होता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस ईएमएफटी बेसिक्स इसीलिए मैंने लिखा है ताकि ये सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाए, ताकि आपको कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ लिया जाए तो कहीं पर भी ना फंसे। तो 60 घंटे कम से कम चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, 60 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को लगभग 60 से 70 घंटे की रिक्वायरमेंट है खत्म करने के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स को लगभग 40 घंटे की रिक्वायरमेंट है खत्म करने के लिए। पावर सिस्टम्स को लगभग 60 to 70 आवर्स की रिक्वायरमेंट है फिनिश करने के लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आरआरबी जेईई के 2019 को पेपर को उठाकर देखोगे आप तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसीलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को लगभग 40 घंटे से 50 घंटे के आसपास समय में इसको फिनिश किया जाता है, बहुत अच्छे से फिनिश किया जाता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लगभग 20 घंटे की आवश्यकता है और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को लगभग 15 घंटे की आवश्यकता है खत्म करने के लिए। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट 300 घंटे में खत्म होता है, लगभग 300 घंटे। अगर आप हर दिन 2 घंटे भी पढ़ते हो तो लगभग 150 डेज होते हैं, 150 दिन हो जाते हैं, और 150 दिन का मतलब है लगभग 5 महीने। जब आप डेली पढ़ोगे तब 5 महीने। बहुत सारे हॉलीडेज हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, सबके अपने अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए 6 महीने से 7 महीने का समय चाहिए होता है, 6 to 7 मंथ्स का समय चाहिए होता है। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो इतना समय बचा ही नहीं, क्योंकि सितंबर तो एंड हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर देखा जाए, अगर इस डेटा के हिसाब से चला जाए तो हो सकता है कि मार्च एंड में या आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में CBT2 हो सकता है। तो आप यहां पर आप 6 से 7 महीने में आप जो है इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, और ये 6 से 7 महीने शुरू हो जाते हैं। अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो 6 से 7 महीने ये पूरा का पूरा समय आपको लगेगा। तो 6 से 7 महीने में आपका जो आरआरबी जेईई में नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है, वो शुरू होने जा रहा है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन अभी भी आपने शुरू नहीं की है तो आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू कर सकते हो। आरआरबी जेईई के बैच में आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैंने मेजरमेंट सब्जेक्ट को फिनिश किया है और आपका दोबारा से आपको पढ़ाया जाएगा मेजरमेंट सब्जेक्ट। तो आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे, और ये क्लास होती है 2 बजे, 2 PM इसका टाइमिंग है। आप आरआरबी जेईई के बैच को परचेज कर सकते हो, CBT1 के बैच को। CBT1 का जो बैच है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिलेगा, जिसमें कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होगा। और अगर आप आरआरबी जेईई CBT2 के बैच को परचेज करते हो, सॉरी CBT1 और 2 के बैच को परचेज करते हो कंबाइंड, तो ये सिर्फ 799 रुपीज में मिलेगा। तो आप अभी परचेज कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। केजेएस इंजीनियर्स टेलीग्राम चैनल है, और इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।